नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेज में। जैसा कि आप सभी के बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, सर मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताइए, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताइए। तो आज अपन एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसके अंदर अपन बात करेंगे इम्पॉर्टेंट पर्सनों के बारे में। आज अपन जो बात करेंगे वो है साइंस के इम्पॉर्टेंट पर्सन। बाकी सब्जेक्टों को भी अपन बात करेंगे, लेकिन आज अपन जो बात करेंगे वो है साइंस के इम्पॉर्टेंट पर्सन। और ये जो इम्पॉर्टेंट पर्सन है हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको दिए गए हैं, ताकि हिंदी मीडियम वाले भी इसकी तैयारी कर सकें और इंग्लिश मीडियम वाले भी तैयारी कर सकें। तो इसकी तैयारी के लिए आप ये पर्सन भी ले सकते हैं, और साथ में ही जो टेलीग्राम चैनल है उस पर इन पर्सनों को डाउनलोड भी कर सकते हैं। और साथ में ही आप वहाँ टेलीग्राम चैनल पर एक दो दिन में जो शुरू होने वाली सीरीज़ है जहाँ पर आपको ऑब्जेक्टिव पर्सन है उसकी तैयारी करने का वहाँ पर मिलेगा, तो आप वहाँ से ऑब्जेक्टिव पर्सन की तैयारी कर सकते हैं। जहाँ पर आपको बहुत सारे चैप्टर वाइज आपको ऑब्जेक्टिव पर्सन मिलेंगे, आप उनकी तैयारी कर सकते हैं, आपकी तैयारी जांच सकते हैं कितनी तैयारी है। तो आज अपन बात करेंगे आपके विज्ञान के जो बायोलॉजी वाला पार्ट है, यानी जो जीव विज्ञान वाला चैप्टर है 1 से लगा के 4 तक, उनके पर्सन जो आपके बोर्ड के हिसाब से जो बताए गए हैं मॉडल पेपर में उसी हिसाब से, यानी जिसमें से अति लघुतरात्मक आने वाला है तो उसमें अपन अति लघुतरात्मक की बात करेंगे, और जिस चैप्टर में से लघुतरात्मक पर्सन आने वाले हैं या फिर जिसमें दोनों ही आने वाले हैं उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले आपको चैप्टर फर्स्ट के अति लघुतरात्मक पर्सन बताए गए हैं। ये एक एक शब्द वाले या एक एक लाइन वाले पर्सन हैं। इनको ऑब्जेक्टिव टाइप में भी पूछा जा सकता है या फिर फिल इन ब्लैंक्स में भी पूछा जा सकता है, तो आप उस हिसाब से इसकी तैयारी अच्छी कर सकते हैं। ये जो पर्सन हैं वो पीछे वाले जो पर्सन आए हुए हैं प्रीवियस पेपर हैं उनको देखकर, और जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है इस बार के लिए उस हिसाब से बनाए गए हैं। आप इन प्रश्नों को अपने जो टीचर हैं या फिर अपना कोई बड़ा भाई बहन है उसको भी दिखाकर पता कर सकते हैं कि ये प्रश्न कितने इम्पोर्टेंट हैं। आप इन प्रश्नों की तैयारी कर लेते हैं तो निश्चित तौर पे आप विज्ञान के अंदर बहुत अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपने विज्ञान की तैयारी बिल्कुल भी नहीं की है तो आप इन मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन की तैयारी करके भी अच्छे अंक ला सकते हैं। और अगर आपका टारगेट बहुत बड़ा है तो फिर आपको और भी तैयारी करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले चैप्टर फर्स्ट के अति लघुतरात्मक पर्सन दिए गए हैं। ये 20 पर्सन हैं चैप्टर फर्स्ट के अति लघुतरात्मक। इसके बाद में चैप्टर फर्स्ट के लघुतरात्मक पर्सन यानी 3 या जो 4 नंबर के आते हैं उसके अंदर ये दिए गए हैं। इसके बाद में आपको दिया गया है दूसरे पार्ट के महत्वपूर्ण पर्सन। दूसरे पार्ट में से 5 या 6 नंबर का पर्सन आने वाला है, तो बड़ा पर्सन ही आएगा इसमें से, तो आपको इस हिसाब से तैयारी करनी है। ये जो आपको बताए गए हैं पर्सन, आप इन पर्सनों का अध्ययन कर लेंगे तो ही निश्चित तौर पे इसमें से आपको पर्सन एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। इसके बाद में तीसरे पार्ट में से आपके अति लघुतरात्मक और लघुतरात्मक दोनों ही तरह के पर्सन आने वाले हैं, तो इसीलिए आपको दोनों ही तरह के महत्वपूर्ण पर्सन बताए गए हैं। जो 8% है वो अति लघुतरात्मक है। इसके बाद में भाग बी में जो 6% दिए गए हैं ये आपके लघुतरात्मक पर्सन है। जैसा कि मैंने बताया कि ये 3 या 4 नंबर में पूछे जा सकते हैं। इसके बाद में अपन बात करते हैं चौथे पार्ट की। तो चौथे पार्ट में अभी तक जो आपका 2018 से सिलेबस में नया पैटर्न लगा है उसमें से हमेशा चौथे पार्ट में से अति लघुतरात्मक पर्सन ही पूछे हैं, यानी एक एक नंबर वाले 3 पर्सन ही पूछे हैं। तो इस बार भी यही चांस है कि ये ही पर्सन आएंगे, तो उसी हिसाब से ये आपको पर्सन दिए गए हैं। आप इन पर्सनों का भी अच्छी तरह अध्ययन कर लेते हैं तो इनमें से आपको पर्सन देखने को मिल जाएगा। इसमें चौथे पार्ट में आपको हो सकता है ऑब्जेक्टिव में पूछ ले या फिर अति लघुतरात्मक पर्सन में पूछ ले, तो आप दोनों तरह से तैयारी करेंगे। इस तरह से पर्सन बनाए कि दोनों तरह से आप उसको कर सकें। इन 20 पर्सनों का आप अच्छी तरह अध्ययन कर लेते हैं तो निश्चित तौर पर इनमें से आपको पर्सन देखने को मिल जाएगा एग्जाम में। इसके बाद में यही पर्सन आपको इंग्लिश में भी दिए गए हैं, ये पर्सन सारे इंग्लिश में भी हैं ताकि आप इनकी अच्छी से तैयारी कर सकें। अगर आपको इंग्लिश में किसी पर्सन में कोई दिक्कत आती है तो हिंदी का पर्सन है वो आप अच्छी तरह जांच लें, क्योंकि हिंदी के पर्सन बिल्कुल सही टाइप किए गए हैं। हो सकता है इंग्लिश में कोई टाइपिंग में मिस्टेक हो सकती है। तो आप इन चैप्टर के सभी के महत्वपूर्ण पर्सन अच्छी तरह तैयार कर लें ताकि आप एग्ज़ाम के अंदर अच्छा स्कोर कर सकें। ये थे साइंस के जो पहला पार्ट है यानी बायोलॉजी वाला पार्ट, उसके महत्वपूर्ण पर्सन। आप इनको ज़रूर अध्ययन कीजिएगा, पहले याद कीजिएगा, पहले तैयार कीजिएगा, फिर इसके बाद में आप अगर और तैयार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इन प्रश्नों को आप
जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर आपको 1-2 दिन में ही एक ऐसी सीरीज चालू करेंगे जिसके अंदर आप अपने ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न वहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आप उनका ज़रूर अध्ययन कीजिएगा। साथ में ही ये इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर भी आप इन प्रश्नों को डाउनलोड कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, इन प्रश्नों को आपको अध्ययन करना है अच्छी तरह और दूसरों को भी शेयर करके ज़रूर बताना है, ताकि दूसरे बच्चे भी अगर फ़ायदा लेना चाहें तो उसका फ़ायदा ले सकते हैं। तो ये था आज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक वीडियो। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको दूसरों के साथ भी शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि दूसरे भी इसका फ़ायदा उठा सकें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।